Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College. Today's chapter is Chapter 3, Plant Kingdom, and Lecture 8. Today, we'll discuss about what are the classes of bryophytes and two members of bryophytes, liverworts and mosses. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जनरल जो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या क्या होता है। आज हम दो मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। उसके पहले हम लोग ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ब्रायोफाइटा को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 3 क्लासेस में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्रायोफाइटा है, यहाँ से हम लोग हैंगर डायग्राम बनाए हैं। तो पहला क्लास है हेपाटोकॉप्सिडा, एंथेरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। 3 क्लासेस क्या क्या है? हेपाटिकॉप्सिडा, एंथेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। अब इन्हीं को हम जनरली इनका जो कॉमन नेम है उससे हम लोग बुलाते हैं, जैसे हो गया लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स क्या होता है? हैबिटेट्स क्या है इसका? मॉइस्ट शेडी। जब भी मिलेगा तो ये लाइट में ज़्यादा नहीं मिलेगा और मॉइस्चर ज़रूर रहेगा जिस जगह पे ये मिलेगा। ये सब जगह क्या क्या है? बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बैंक ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। Now the plant body. Plant body is thallus. Dorsiventral. थैलस कैसा होगा? डॉर्सीवेंट्रल होगा, यानी कि इसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड होगा। पता चलेगा कौन सा डॉर्सल है कौन सा वेंट्रल है। क्लोजली स्टिक ऑन द सबस्ट्रेट। लीफी मेंबर्स, इसमें जो लीफी मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? Leaf like appendages in 2 rows on either side of stem like structure. Number 3 is asexual reproduction. Very important है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। asexual reproduction में by fragmentation of thalli, तो थैलाई का कोई भी हिस्सा टूट जाएगा और फिर से वो नया थैलस बना लेगा। ठीक है। दूसरा है बाय स्पेशल स्ट्रक्चर गेमी। ये गेमी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गेमी क्या होता है। गेमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इनसाइड स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप, presented on the surface of thalli. After some time, gamete may be detached from parent thallus, germinate into new individuals. तो गेमा जो है ये इसका सिंगुलर है गेमा, और गेमी इसका प्लूरल है। तो गेमा एक बर्ड होता है, इसको याद रखिए। गेमा एक बर्ड होता है जो थैलस के ऊपर में ही बनता है। वो एक कप शेपेड रिसेप्टिकल के अंदर में बना धंसा हुआ एक जगह होता है, उसमें गेमा पाया जाता है और उस धंसे हुए जगह को हम लोग कहते हैं गेमा कप। कुछ दिनों बाद ये गेमा क्या होता है कि डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट थैलस से, और जैसे ये ज़मीन में गिरता है और इसको फूड मिलता है तो ये एक नया थैलस को बना देता है। वेरी सिंपल है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसको। नंबर 4, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। दे मे फॉर्म ऑन सेम थैलस और ऑन डिफरेंट थैलस। इसमें 2 कंडीशन है। अगर वो सेम थैलस पर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, यानी एक ही थैलस पर, तो उस थैलस को हम लोग कहेंगे होमोथैलिक। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन एक थैलस पर, दूसरे थैलस पर मेल सेक्स ऑर्गन, तो उसको कहेंगे हम लोग हेटेरोथैलिक।
Zygote forms sporophyte which is differentiated into a foot, seta and capsule. जाइगोट जो है वो कैसे बनता है आप जानते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट के यूनियन से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा बाय माइटोटिक डिवीजन और इसमें एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर में पाया जाएगा। इसका स्पोरोफाइट थोड़ा एडवांस होता है जिसमें 3 अलग अलग हिस्से पाए जाते हैं। सबसे नीचे वाले हिस्से को द लोअर मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड फुट, द मीडियम पोर्शन इज कॉल्ड सीटा and the uppermost portion is called capsule. Now meiosis takes place to form haploid spores within the capsule. कैप्सूल में क्या रहता है, जितने भी सेल होते हैं वो सारे डिप्लॉयड होते हैं लेकिन उनमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद वो हैप्लॉयड स्पोर को बनाते हैं और हैप्लॉयड स्पोर बनाने के बाद वो these spores germinate to form new free living gametophytes. जब ये स्पोर बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये वहाँ से निकल जाते हैं कैप्सूल से और फिर ये जर्मिनेट कर जाते हैं जब इनको सही में मॉइस्चर वाला जगह मिल जाता है और ये जर्मिनेट करते हैं गैमेटोफाइट्स में। यही इसका लाइफ साइकिल था। नाउ एग्जाम्पल है इसमें क्या क्या होता है, देखिए लिवरवर्ट्स में रिक्शिया होता है एक मेंबर, दूसरा मेंबर है मार्केंशिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा को पढ़ेंगे। दूसरा ब्रायोफाइट्स है मॉसेस। द गैमेटोफाइट हैज 2 स्टेजेस, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। तो गैमेटोफाइट का मतलब है कि ये थैलस को बोल रहा है। तो थैलस इसके 2 स्टेज में पाया जाता है, एक प्रोटोनीमा में पाया जाता है, दूसरा लीफी स्टेज में पाया जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिए स्टूडेंट। प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज कैसे बनता है, जैसे इसका स्पोर जो कि हैप्लॉयड स्पोर है वो जर्मिनेट किया तो सीधे ये प्रोटोनीमा में कन्वर्ट हो गया। ये दूसरा थैलस नहीं बनाया, ये क्या किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटोनीमा में। स्पोर जर्मिनेशन देन प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा क्रीपिंग ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंट्स। ये कैसा होता है, ये क्रीपिंग होता है, ब्रांच्ड होता है और कभी कभी ये फिलामेंटस भी होता है। अब है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज क्या है इसका, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा पर ही दूसरा प्रोटोनीमा बनता है जो डेवलप करता है लीफी स्टेज में। ठीक है, यानी कि लैटरल बड्स। ये जो प्रोटोनीमा बना स्टूडेंट, ये कैसा था, क्रिपिंग था, ब्रांच था, कभी कभी फिलामेंटस भी होता है। अब इसी में तरह तरह के ब्रांच बन जाएंगे यानी लैटरल बर्ड्स बनेंगे। ये लैटरल बर्ड्स जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेन बॉडी यानी लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। They are upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves। तो लीफी स्टेज में कैसे होता है, ये अपराइट होता है यानी आपको जमीन के ऊपर देखने को मिलेगा और एक्सिस होगा जिसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स मिलेंगे। दे अटैच टू द सॉइल बाय मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड रूट लाइक राइजॉइड्स। 6 ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन लीफी एक्सिस। ठीक है, तो लीफी स्टेज इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीफी स्टेज के नीचे में एकदम रूट की तरह स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको हम लोग राइजॉइड्स कहते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है लीफी स्टेज, क्योंकि इसका जितना भी सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो भी बनेंगे ये लीफी स्टेज में ही बनेंगे यानी एक्सिस में बनेंगे। Vegetative reproduction is by fragmentation and budding in secondary protonema। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसी की तरह है, सिर्फ अलग क्या है कि इसमें बर्ड्स बनते हैं।
Sexual reproduction, male sex organ antheridium, female sex organ archegonium, present on apex of leafy branches. Zygote, sporophyte contain food seta capsule. Haploid spores are formed inside the capsule. Elaborate method of spore dispersal. तो क्या बोल रहा है कि इसका जाइगोट स्पोरोफाइट को बनाएगा जिसमें फूट होगा, सीटा होगा एंड कैप्सूल होगा। कैप्सूल में फिर उसी तरह से मियोस्टिक डिवीजन होंगे और उसमें स्पोर बन जाएंगे। इसका जब स्पोर अपने कैप्सूल से निकलेगा तो उसका थोड़ा सा डिस्पर्सल जो है वो अलग तरह से होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है एलैबोरेट मेथड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। एग्जाम्पल्स क्या क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। अब हम लोग इसका कुछ मेंबर्स को देखते हैं कि कैसे है ये। अब फिगर देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग इसका कौन सा लेते हैं, लीवरवर्ट्स को ले रहे हैं, ठीक है। लीवरवर्ट्स में आप देखिए ये इसका थैलस है, ये बिल्कुल अपने सरफेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। किसके सहारे? ये राइजॉइड्स के सहारे। पूरा बॉडी ही इसका सरफेस के ऊपर रहता है, ठीक है। और इसको हम लोग थैलस कहते हैं। ये देखिए इसका गेमा कप है, ठीक है। और ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको कहते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम को बनाने वाला जो एक लंबा सा स्टॉक है इसको कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। अब हम लोग दूसरे फिगर को देखते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि एंथ्रीडियम के तरह ही आपको स्टॉक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जिसको कहते हैं आर्कीगोनियोफोर, ठीक है। ये थैलस है, ये राइजॉइड है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर आप देखिए कि एक थैलस में एंथ्रीडियम है, दूसरे थैलस में आर्कीगोनियम है। तो ये मार्केंशिया कैसा हो गया? हेटेरोथैलिक, यानी एक मेल थैलस हुआ तो दूसरा फीमेल थैलस हुआ, ठीक है। अब दूसरे मेंबर में हम लोग जाएंगे। दूसरा मेंबर है किसका? लीवरवर्ट्स का ही, फ्यूनेरिया। तो इसमें फ्यूनेरिया में देखिए कि किस तरह से ये मेन एक्सिस है। यहाँ पर आप देखिए कि राइजॉइड्स है, एकदम रूट लाइक राइजॉइड्स है। अब मेन एक्सिस में ये लीव्स है, ये आपका क्या है? ये आपका एक लंबा सा स्टॉक दिख रहा है और उसके ऊपर में एक ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है इसका लीफी, इसको हम लोग लीफ के अंदर में घुसा हुआ इसको हम लोग फूट कहेंगे, बीच वाले पोर्शन को सीटा कहेंगे और थर्ड पोर्शन जो एकदम ऊपर में है टर्मिनल पोर्शन इसको कैप्सूल कहेंगे। ये इसका स्पोरोफाइट है और ये इसका गैमेटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए स्फैग्नम। स्फैग्नम में देखिए कि गैमेटोफाइट किस तरह से है। आप देख रहे हैं ये एक्सिस दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंथ्रोजॉइड ब्रांच है। यहाँ पर देखिए ये जो है इसका वेजिटेटिव ब्रांच है और इसका आर्कीगोनियल ब्रांच, यानी यहाँ पर सेक्स ऑर्गन दिख रहा है आपको और यहाँ पर सेक्स ऑर्गन दिख रहा है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये स्फैग्नम का है। तो स्फैग्नम क्या हो गया? ये दोनों हो गया आपका मॉसिस, ये हो गया लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स कैसा है? थैलस स्ट्रक्चर दिखा रहा है और मॉसिस में देखिए साफ आपको पता चल रहा है कि लीफ लाइक अपेंडेजेस निकल गया है और इसका जो भी इसका स्पोरोफाइट है हमेशा इसके साथ है। यहाँ पर और अच्छा से देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लीफ लाइक अपेंडेजेस है जिसमें एक अपेंडेजेस के ऊपर में एक्सिस में आपका एंथ्रीडियल ब्रांच दिख रहा है और दूसरे अपेंडेजेस के बीच में आर्कीगोनियल ब्रांच दिख रहा है। ये फ्यूनेरिया है, ये स्फैग्नम है और ये मार्केंसिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने पढ़ा
कि ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स और मॉसेस में किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ लिए। अब आप इसको इस तरह से फिगर बना के आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।